Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 5 है, जो प्रोज पार्ट होता है ना, तो उसके 5th चैप्टर जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, तो उसके बारे में है ना। तो जैसा कि चैप्टर का जो नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, तो इससे बहुत कुछ आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जो वर्ड है वो एक्सेप्ट वर्ड से बना हुआ है। एक्सेप्ट मतलब होता है ना स्वीकार करना, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो एक तरीके से बताया जा रहा है कि स्वीकरण है ना, कि स्वीकार आपने कर लिया है। और स्पीच यानी कि स्वीकरण भाषण। कहने का मतलब है, पहले मैं ये माइंडसेट क्लियर कर लो आप कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ना। तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो है ना वो आंग सन सू की है ना, जो कि एक प्रतिक्रियावादी है ना, और साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि लोकतंत्र समर्थक भी थी, जिन्होंने मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए एक नेतृत्व भी किया था। तो उनके संदर्भ में उनके बेटे के द्वारा है ना एक प्रस्तुति है। मतलब कि एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि जो एक्सेप्टेंस स्पीच जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक तरीके से एक अवार्ड फंक्शन था, मतलब अवार्ड देने का एक अवसर था। उस अवसर पे क्या हुआ कि किसी कारणवश आंग सन सूकी जो है नहीं पहुंच पाई, तो उनके बजाय उनका बेटा जिसका नाम है अलेक्जेंडर एरिस, वो अपनी माँ की जगह पे इस पुरस्कार को, नोबेल पुरस्कार को एक्सेप्ट करने गया। और इसी वजह से वो एक स्पीच दे रहा है कि एक्सेप्टेंस स्पीच। आखिर में स्पीच मतलब आखिर में जो पुरस्कार अपनी माँ के बदले ले रहा हूँ अभी खड़े होके, तो वो मैं स्वीकार करता हूँ। और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें उन अपने माँ के ना होने के बजाय उनकी जो थॉट्स थे, उनके माँ के जो विचार थे आंग सान सू की के, वो सारी विचारों को इस उनके बेटे ने वहाँ पे प्रकट किया है। तो बिना देरी किए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में लिखा है, आंग सान सू की बोर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1945 में रंगून, एक अलग देश है, वहाँ पे हुआ था। इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। ठीक है। तो ये कह रही हैं कि ये जो थी आंग सान सू की जो थी, वो एक लोकतांत्रिक समर्थक थी और साथ ही साथ प्रतिक्रियावादी थी। और बर्मा के बर्मा के एक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी था, उसकी नेतृत्व भी कर रही थी, मतलब लीडर भी थी उनकी, है ना। सी won the Rafto Prize and the Sakharov Prize for Freedom of Thoughts in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991। मतलब उन्होंने इतने सारे प्राइज़ भी जीते थे, जैसे कि वो उन्होंने राफ्टो प्राइज़ जीता, सखरो पुरस्कार भी जीता, और साथ में उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता 1991 में। ठीक है। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑन सोंग सुकी by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991। तो जो ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो है ना, यहाँ पे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया था। वो डिलीवर किया गया था ऑन्ग सन सूकी के बेटे के द्वारा, जिसका नाम था अलेक्जेंडर एरिस। किसके उपलक्ष्य में किया गया था कि जब नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में है ना आंग सान सूकी को दिया जाने वाला था, उसी समय मतलब ये टाइम था दिसंबर 10, 1991 को ये प्राइज दिया जा रहा था। उस समय उनके बेटे ने, अलेक्जेंडर एरिस ने, ये स्पीच दिया है, और उसी के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो रिस्पेक्ट के लिए दिए जाते हैं ना। जब भी कोई हम स्पीच शुरू करते हैं तो कहते हैं ना रेस्पेक्टेड सर, मैडम। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से रिवॉर्ड विनिंग टाइप का कुछ होता है, तो कुछ अच्छे भाव में हम व्यक्त करते हैं अपने मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मतलब योर मैजेस्टीज मतलब होता है महामहिम, एक्सेलेंसी मतलब महामान्य, महिलाओं और भद्रजनों मतलब जेंटलमैन, मतलब पढ़े लिखे महान पुरुष,
सबको ये रिस्पेक्ट करते हुए बोला जा रहा है कि आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर आंग सान सूकी दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस द नोबेल प्राइज फॉर पीस। कहने का मतलब है, ये बोल रहे हैं, जो अलेक्जेंडर एरिस थे वो बोल रहे हैं कि मैं आपके समक्ष यहाँ पे खड़ा हूँ, किस लिए? मैं अपने माता की जो मिलने वाला था पुरस्कार ना, तो माता की जगह मैं यहाँ पर आकर, मतलब मेरी माता आंग सान सूकी के बजाय मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, ताकि उनको जो नोबेल प्राइज़ शांति के लिए जो मिलने वाला था, जो बहुत बड़ा प्राइज़ होता है, ग्रेटेस्ट प्राइज़ होता है, तो उसके एक्सेप्ट करने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। ठीक है, अब लिखा है कि बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस। मतलब कह रहा है कि क्योंकि मतलब ऐसी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जिस वजह से मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, आपके सामने प्रस्तुत मतलब खड़ी नहीं है। एंड आई विल डू माई बेस्ट, और ये बोल रहा है कि मैं अपनी माँ की जो भी भावनाएं होती हैं आपके समक्ष रखने की, जो भी उनकी सोच थी, है ना, जो भी चीज़ उनकी वो व्यक्त करती अपनी भावनाओं के थ्रू, वो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है फर्स्टली I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma. पहले फर्स्टली मतलब प्रथम, मैं समझता हूँ कि वह यह कहते हुए प्रारंभ करती कि शांति का यह नोबेल पुरस्कार वह अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के लोगों के नाम से स्वीकार करना चाहती है। ठीक है, फिर she would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. मतलब कि वो ऐसा बोलती कि वो ये जो पुरस्कार है ये उनका नहीं है बल्कि उन सभी लोगों का है ना, उन सभी लोगों का है, उन महिलाओं का है ना, उन बच्चों का है ना। जैसा मैं कहती हूँ कि ये वैसे लोग का है, कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेलबींग, वैसे लोगों का है जिन्होंने अपनी जान की, मतलब अपने जान को आज़ादी के लिए लगा दिया, त्याग कर दिया अपना, फिर आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, है ना। तो वैसे लोगों के लिए ये पुरस्कार है, मेरे लिए नहीं है ना। फिर theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. मतलब शांति, है ना, पीस मतलब यहाँ पे होगा, पीस मतलब शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए वर्मा के लंबे संघर्ष में, मतलब बहुत लंबा संघर्ष हुआ था उसकी आज़ादी के लिए, तो शांति, आज़ादी और लोकतंत्र के लिए वर्मा के लंबे संघर्ष में उनका ही अंतिम विजय होगी और उनका ही पुरस्कार होगा। मतलब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इसकी शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लड़ाई में जिन्होंने भागीदारी की थी, उन्हीं के लिए ये पुरस्कार है, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा वो उनका कहना था। और उसी चीज़ को उनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। स्पीकिंग एज ए सन, देखिए ये बोल रहा है फिर से, उनके बेटे की तरह से बोलते हुए, है ना, स्पीकिंग एज हर सन मतलब उनके पुत्र के रूप में, है ना, उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए, हाउएवर आई वुड ऐड दैट आई पर्सनली बिलीव that by her own dedication and personal sacrifice she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized. देखिए, मतलब ये बोलते हैं कि उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए मैं, है ना, आई वुड ऐड दैट, मैं मतलब सम्मिलित करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अपना बात रखना चाहता हूँ, दैट आई पर्सनली बिलीव, कि मेरा व्यक्तिगत विश्वास ये है कि ना, हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, यानी कि अपने निजी समर्पण और व्यक्तिगत त्याग के बल पर, है ना, सी हैज कम टू बी ए वर्दी सिंबल थ्रू होम द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकॉग्नाइज। मतलब अपने व्यक्तिगत विश्वास और अपने निजी समर्पण, है ना, अपने निजी समर्पण हुआ और अपने व्यक्तिगत त्याग के बल पर ही वह ऐसा समर्थ प्रतीक हो पाई जिनकी वजह से बर्मा के सभी लोगों की दशा मान्य हो। कहने का मतलब है कि
ये मैं उनका बेटे के रूप में बोल रहा हूँ, फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, कि मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, बिलीव है कि जो मेरी माँ की, अभी हम अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, कि जो अपनी मेरी जो माँ थी ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया, उनका निजी समर्पण था, उनका व्यक्तिगत त्याग था। उसी के बल पर ही क्या हुआ कि वो लोगों के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बन गई, इम्पोर्टेंस हो गए उनके जीवन में, लोग उनको मानने लगे, है ना। ये सब मतलब उनकी पहचान बनी कुछ। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट। और साथ ही साथ वो कहना चाह रहे हैं कि उस दशा का कोई अवमूल्यन ना करे। अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब उसको, अंडरस्टिमेट होता है ना, प्लाइट मतलब दुर्दशा होती है, कि जो वो दृश्य था, मतलब पहले जो कंडीशन थी ना, जो दुख भरा जो दृश्य था पहले का, उसको कभी भी लोगों को भुलाना नहीं चाहिए, उसको मतलब अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको बोलते हैं अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, है ना। कि द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन पॉवर्टी and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monk, beaten and dishonored. मतलब कह रहा है कि ब्लाइट मतलब वही दुर्दशा, तो वही कह रहे हैं कि हमें कभी ये सब चीज़ें भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ वो बता रहा है कि द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्रीज, मतलब उन सभी की दुर्दशा के बारे में बताया जा रहा है ना। देखिए क्या क्या है कि गांवों और शहरों में जो गरीब रहते हैं, है ना, उनकी दशा देखो। लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिनेशन मतलब युवकों की, जो लोग गरीबी और दुर्दशा में रहते हैं। दोज इन प्रिजन, जो कैदी बन के रखे हैं, जो लोग पीटे गए हैं, जिनको टॉर्चर किया गया है, जिनको यातनाएं दी गई हैं, उनकी दशा देखो। युवकों की दशा देखो, जो यंग पीपल है उनकी दशा देखो। द होप ऑफ बर्मा, है ना, बर्मा की आशा, बर्मा की आशा, आश लगाए लोग बैठे थे, उसका उसका ध्यान करो। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल टू विच दे हैव फ्लेड, मतलब जो लोग मलेरिया से मर रहे थे और वो जंगल की तरफ भाग गए, उनके बारे में सोचो। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, वैसे लोग मतलब वो बौद्ध साधुओं के बारे में सोचो जिनके साथ बुरा हुआ था। बीटन एंड डिजॉनर्ड, जिनको मतलब प्रताड़नाएं दी गई थी, पीटा गया था, है ना, अपमानित किया गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए हमें। ठीक है, आगे लिखता है, नॉट शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड माई मदर हु आर ऑल इनकारसेरेटेड। इनकारसेरेटेड इसका मतलब होता है कि आज़ादी, है ना। इनकारसरेटेड मतलब बंदी होता है, सॉरी, इनकारसरेटेड मतलब बंदी बनाना। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, अभी तक हमने पढ़ा ना कि इन लोगों को बारे में, इनकी जो दुर्दशा हुई थी, जो लोग बाहर रहते थे, जो जंगल में चले गए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, यानी कि जो साधु संत थे, उनको पीटा गया, उनको अपमान किया गया। तो इन सब चीज़ों को ना भूलते हुए, साथ साथ इनकी दशा को ना भूलें, और साथ ही नॉर मतलब ना की, और ना ही हमें ये भूलना चाहिए कि शुड बी फॉरगेट द मेनी सीनियर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो सीनियर थे, मतलब उनके माँ के अलावा ही, मतलब ये अपने माँ के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि मेरे माँ के साथ साथ, लिखा है ना, बिसाइड्स माई मदर, मेरे माँ के अतिरिक्त जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ सम्मानित नेता जो थे ना, जिनको बंदी बनाया गया था, उनके बारे में भी नहीं हमें भूलना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है, इट इज़ ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हर्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। मतलब ये कह रहा है कि उन्हीं की ओर से ये सर्वोच्च प्रतिष्ठा के लिए मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये लड़का, मतलब उनका बेटा जो था, वो बोलता है, द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट इन दिस फार डिस्टेंट लैंड देयर सफरिंग हैज़ बीन हर्ड एंड हीडेड। कहने का मतलब है, ये जो अलेक्जेंडर एरिस है, अपने माँ के बिहाफ पे बोलता है कि बर्मी जो लोग हैं, मतलब ये बर्मीज पीपल यानी कि बर्मा के जो लोग हैं, वो यह आज सोचकर थोड़ा अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं, है ना, कि इस सुदूर भूमि में उनका कष्ट सुना गया और उस पर ध्यान भी दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी कि उनको दबा के रखा जा रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें सुनी गई और उस पर अमल किया गया, और साथ ही सब कुछ सही हो गया। तो इससे थोड़ा आप अपना सर गौरव से ऊंचा कर सकते हैं। ये अलेक्जेंडर एरिस बर्मा के लोगों के बारे में बोल रहा है, लोगों से बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये लिखा है कि हमें कुछ क्वेश्चन भी करने चाहिए थे, जैसे कि अभी करते हैं आगे।
ये क्वेश्चन तो ग्रुप में करने के लिए है, मैं ये ट्रू एंड फॉल्स करा देता हूँ आपको। जैसे कि लिखा है कि एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन सेप्टेम्बर 10, 1991, ऐसा था क्या? तो इसका आंसर ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सितंबर 10, 1991 में नहीं, दिसंबर में हुआ था 1991 में एक्सेप्टेंस स्पीच। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो, अलेक्जेंडर एरिस मेड अ स्पीच। मतलब इसका मतलब ये है कि नोबेल पीस प्राइज के अवसर पे ही अलेक्जेंडर एरिस ने स्पीच दिया था। हाँ भाई, ये बात सही है, ट्रू होगा। थर्ड क्या है? अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सन सू की। मतलब लिख रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस भाई थे आंग सन सू की के, बिल्कुल गलत, ये फॉल्स होगा, वो तो उनके बेटे थे। अलेक्जेंडर एरिस थैंक फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। जाहिर सी बात है, वो अपने दिल से इसको धन्यवाद देते थे इस अवार्ड का, तो हाँ ये ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू था। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है तो उन्हें भी करते हैं। क्वेश्चन है, वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। मतलब उन्होंने, अलेक्जेंडर एरिस ने अपने माँ के जगह बजाय उन्होंने क्यों इस प्राइज़ को एक्सेप्ट किया? तो आंसर होगा क्योंकि उनकी माँ जो है ना, उस ओकेजन पे, ठीक है, प्रेजेंट नहीं थी। मतलब किसी कारणवश वो प्रेजेंट नहीं हो सकती थी, इस वजह से वो अलेक्जेंडर एरिस ने नोबेल पीस प्राइज़ को एक्सेप्ट किया था। तो आंसर हो सकता है कि अलेक्जेंडर एरिस मदर वाज नॉट इन ए पोजीशन, मतलब सक्षम नहीं थी। अलेक्जेंडर एरिस मदर वाज नॉट, क्या कहते हैं, नॉट इन अ पोजीशन टू बी प्रेजेंट इन पर्सन ऑन द ओकेजन, सो ऑन बिहाफ ऑफ हर ही एक्सेप्टेड द प्राइज, है ना। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। तो कौन प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, किसका चुनाव हुआ था? तो नोबेल पीस प्राइज़ को 1991 में किसको दिया गया था? तो आंग सान सू की को दिया गया था। आगे है क्वेश्चन, हु वेयर इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अभी हमने पढ़ा किसको बंदी बनाया गया था, इनकार्सरेटेड। स्ट्रगल में, जो आज़ादी की लड़ाई में जो किस किस को यहाँ पे बंदी बनाया गया था, तो यहाँ पे लिखा है ना कि उनकी माता को, और साथ साथ जो सीनियर और हाईली रिस्पेक्ट लीडर्स थे उनके साथ, उन सबको बंदी बनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को। लिखा है, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. कुछ वर्ड्स बता देता हूँ। गार्डेड का मतलब होता है नियंत्रित, कंपाउंड मतलब वही घेराबारी करना, है ना, और साथ में वर्ल्ड वाइड मतलब आपको पता ही है, विश्वव्यापी या फिर वैश्विक या फिर दुनिया भर में। और इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड टायरेनी, है ना। और ये टेरिनी, स्पिरिट मतलब तो आपको पता है आत्मा, और टेरिनी का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन मतलब साइकोलॉजिकल मानसिक, और सब्जेक्शन मतलब अधीनता। चलिए अब हिंदी बताता हूँ मैं, कि हमें ये भी याद रखना चाहिए दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगोट इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल। मतलब जो वो संघर्ष चल रहा था, है ना, उस घेरे में, है ना, वो जो कहते हैं ना नियंत्रित तरीके से जो घेरा बना हुआ था रंगून में, उसमें इस पार्ट ऑफ द, वो जो स्ट्रगल जो हुई थी, यानी कि जो लड़ाई हुई थी उस घेरे में, है ना, उस कंपाउंड में, रंगून के उस कंपाउंड में, वो भी एक हिस्सा है इस बड़े मतलब स्ट्रगल का, है ना, संघर्ष का। इस संघर्ष का वो भी एक बड़ा हिस्सा है जो कि वैश्विक स्तर पे हुआ था। फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेनी एंड साइकोलॉजिकल सबसेक्शन। मतलब कि फॉर द इमेंसिपेशन मतलब किसके लिए हुआ था? कि हमें मुक्त कराने के लिए, है ना, किस चीज़ को? मानव लोग, मतलब ह्यूमंस को मुक्त कराने के लिए, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। मतलब कहना चाहिए कि ये है मानवीय आत्मा का मुक्ति दिलाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। फ्रॉम कहाँ, किससे? पॉलिटिकल टिरेनी, यानी कि राजनीतिक अत्याचार से, मानसिक अधीनता से, इन सब चीज़ों से इस स्ट्रगल ने आपको आज़ादी दिलाई थी, ठीक है। ये सब हमें भूलना नहीं चाहिए, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज एंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी। मतलब ये कह रहा है, ये जो प्राइज़ है, मैं ये आई फील श्योर, मैं मतलब पक्का तरीके से समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, उन सब की प्रतिष्ठा के प्रति है, उन सब की प्रतिष्ठा के प्रति है जो इस संघर्ष में कहीं भी जुटे हुए थे।
मतलब वैसे लोग जिन्होंने किसी तरीके से इस स्ट्रगल में भागीदारी थी, जिनकी भागीदारी थी, उन सबों को ये प्राइज़ डेडिकेट किया जाता है ना। इट इज़ नॉट without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Days celebrated throughout the world। मतलब ये इत्तेफाक नहीं है, ये किसी बिना किसी कारणवश ऐसा नहीं हो रहा है। लिखा है इट इज़ नॉट विदाउट रीजन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब बिना किसी कारण के कि ये जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है ओस्लो में, अवार्ड जो दिया जा रहा है, उसका जो डेट है वो आज ही के दिन क्यों है? क्योंकि आज जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। यानी कि जाहिर सी बात है आज ही के दिन मतलब हमारी मानव अधिकार दिवस का लिए मनाया जाता है। ये दिवस जो है मानव अधिकार दिवस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, और आज ही के दिन ये प्राइज़ मेरी माँ को दिया जा रहा है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कहने का मतलब था उसका। ठीक है, आगे लिखा है मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। मतलब मिस्टर चेयरमैन, ये जो अलेक्जेंडर एरिस है वो वहाँ के जो चेयरमैन थे जिन्होंने ये पुरस्कार उनके लिए नवाजा था उनकी माँ के लिए, उनको बोलते हैं कि मिस्टर चेयरमैन, ये जो आपने द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो पूरी की पूरी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है ना, आपकी कमेटी की पसंद, मतलब आपने जिसको पसंद किया है उसकी वाहवाही कर रहा है ना। Just a few days ago, the United Nations passed an unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar statements on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा समझा दूं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो आंग सान सूकी थी वो एक लीडर थी, वो लोकतंत्र बनाने के लिए देश को मतलब संघर्ष कर रही थी। तो जाहिर सी बात है जब वो लीडर है, एक नेतृत्व कर रही हैं, तो उन्हें कभी ना कभी जेल का सामना तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि उन्हें रिहा तो होना पड़ेगा ना। तो इनकी रिहाई के लिए, है ना, ये जो इनके बारे में बात की जा रही है कि जस्ट ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने ना इस अवार्ड की महत्ता और बंदीकरण, मतलब जो यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड की महत्ता और बंदीकरण के वजह से मेरी माँ की जल्दी रिहाई के लिए उसके दोहराए गए आग्रह का अनुमोदन करते हुए इस पर सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज दे क्यूलर, है ना, कि वक्तव्य का स्वागत करते हुए एकमत और ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था। कहने का मतलब है कि ये जो सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज दे क्यूलर है ना, इन्होंने इन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि ये जो अवार्ड है इन्हीं को देना चाहिए, और साथ ही साथ इंडोर्स किया था, ताकि उनकी मतलब इंडोर्स यानी कि एक वक्तव्य बोला था, है ना, प्रस्ताव पास किया था, प्रस्ताव दिया था कि उनकी माँ को, यानी कि अलेक्जेंडर एरिस की माँ जो कि आंग सान सूकी हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। डिटेंशन मतलब रिहा। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन दैट इनडिफरेंस, साइनिसिज्म और सेल्फिशनेस made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि let it never be said by future generation, जो आने वाली पीढ़ी है उसके द्वारा ये कभी ना कहा जाए कि जो इनडिफरेंस है, यानी कि निष्पक्षता है, मानव द्वेष है, साइनिसिज्म मतलब मानव द्वेष जो है, या फिर सेल्फिशनेस या फिर स्वार्थ है ना, मेड अस फेल टू लिव अप टू द आइडल्स ऑफ फ्रीडम, ने हमें मानवतावाद के आदर्श तक जीने में असफल कराया है, जो यह नोबेल प्राइज़ संक्षिप्त में दिखाता है ना। मतलब कहने का मतलब है आने वाली जनरेशन को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं भूलना चाहिए, इंडिफरेंस, साइनिसिज्म और सेल्फिशनेस के बारे में, क्योंकि इन्हीं सब के बजाय ही हमें आज आज़ादी मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। मतलब कहने का मतलब है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, है ना, उन्होंने कुछ कहा था कि उन्होंने ये कहा था ना कि कहाँ गया, हाँ, उन्होंने बोला था कि मानवता को प्रजातिवाद और युद्ध के ताराहीन मध्यरात्रि तक अधिक दिनों के लिए दर्दनाक पूर्वक बाध्य नहीं कर सकते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब था कि जो ये आज़ादी आपको मिली है ना, ये यानी कि मानवता को आप क्या कर रहे हैं कि
अधिक दिनों तक दर्दनाक पूर्वक बाध्य किया जा रहा है। तो उनका कहना था कि ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो ये जो पुरस्कार जो मेरी माँ को मिल रहा है वो मार्टिन लूथर किंग के बातों को, कथन को सत्य साबित कर रहा है। तो let the effort of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold. Let a new age dawn. Thank you. कहने का मतलब है कि हमें ना, जो ये मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, तो हम लोगों का ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम लोगों के प्रयत्न को सिद्ध करने के लिए वो स्वप्न दृष्टा नहीं था। मतलब लेट द एफर्ट ऑफ अस ऑल प्रूव दैट, हम सबका ये प्रयत्न होना चाहिए कि हमें ये प्रूव करना चाहिए कि वो जो उन्होंने सपना देखा था वो एक स्वप्न नहीं था बस। व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, जब उन्होंने क्या किया था कि सच्चे भाईचारे की सुंदरता, जो सच्चे भाई की सुंदरता है ना, उसको हीरे या चांदी या सोने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान बताया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कहा था। तो हमें उनके प्रयत्नों को मतलब झूठा नहीं साबित करना, ठीक है। तो वही कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस कि लेट ए न्यू एज डॉन, मतलब नए युग को आने दो, है ना। एंड थैंक यू। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ मैं चैप्टर समझा पाऊँगा। अगर कोई क्वेरीज है आपको इसके रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।